सर हैदराबाद में पहली बार आ रहे हैं आप ऐसा इवेंट करने? पहले आया था तब शायद 7 या 8 साल का था, तब चार मीनार में खो गया था। और उसके बाद असल में उस समय फ़ोन वोन तो होते नहीं थे किसी के पास, और पूरी फैमिलीज आती थी, तो पापा की फैमिली चाचा की फैमिली अब दोनों आपस में मिक्स हो गए। सबको लगा अनुज इसमें है, वो लगा इसमें है। उसके बाद मैं चार मीनार पे अकेला खड़ा था, मैं रो रहा था। फिर तो खैर वो ज़माना थोड़ा सा बेटर था तो सब सेफ थे, लेकिन ऑफिशियली पहली बार है। और मैंने सुना आपकी स्पीच अच्छा लग रहा है आपको बहुत हैदराबाद आकर। हैदराबाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपके साथ कुछ तकलीफ है ना। मतलब जिसे कहते हैं, एक कहते हैं कि एक मैंने किसी से सुना था कि इफ यू टायर्ड ऑफ लंदन यू टायर्ड ऑफ लाइफ। मैं हैदराबाद के बारे में कह सकता हूँ, मैं सिर्फ एक इवनिंग और मतलब एक सिर्फ आधा दिन स्पेंड किया है, लेकिन कह सकता हूँ हैदराबाद के बारे में। मेरे तो दूसरी ट्रिप है ये, पहले मैं उड़ान के लिए आई थी CNBC आवाज़ के। अच्छा कमल जी, पहले 2 इवेंट्स हमने सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में किया, भोपाल और वडोदरा। अब हैदराबाद आप साउथ टच करना चाह रहे थे इसलिए हैदराबाद चुना, वजह क्या थी? एक्चुअली सबसे पहले तो इस प्यारी सी पर्ल सिटी में सैटरडे की मॉर्निंग आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई थिंक हैदराबाद पिछले 10-15 सालों की अपन जर्नी की बात करें तो फास्टेस्ट एंड वेल प्लान्ड गवर्निंग ग्रोथ सिटी है, जहां पर टेक भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कल्चर भी है, हेरिटेज भी है, यंग एंटरप्रेन्योर जिसको आज हम जेनजी बोलते हैं वो भी है, और एक बहुत बड़ी संख्या में जो ओल्ड बिजनेसमैन है। तो बेसिकली साउथ में भी अगर हम बात करें तो हैदराबाद अपने आप में एक पूरे इंडिया को समेटे हुए शहर है। हैदराबाद को छोड़ के आप इक्विटी में ग्रोथ की कल्पना कैसे कर सकते हैं? एम आई राइट? हैदराबाद, आई थिंक बॉम्बे के बाद में अगर इक्विटी पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कोई लेता है तो वो हैदराबाद लेता है। और यही कारण है कि कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर दौरा है और उसके कारण प्रोटोकॉल के कारण हमको 1 घंटे पहले प्रोग्राम शुरू करना पड़ा, लेकिन बिकॉज ऑफ अनुज भैया, गुरमीत जी का जो एक फैन फॉलोइंग है और इक्विटी के प्रति जो लोगों का लगाव है, सारे लोग एकदम वेल इन टाइम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा गुरमीत जी तो पहले भोपाल में आ चुके थे निवेश निर्णय में, मनीष जैन जी से भी हमने वडोदरा में बात की थी। अच्छा आप मार्केट पर आते हैं क्योंकि सवाल जवाब काफ़ी होंगे। अनुज जी, मार्केट में हो क्या गया है? सिर्फ अब ट्रम्प कार्ड ही चलेगा, फंडामेंटल टेक्निकली सब भूल जाएं? क्योंकि रात में जब सोते हैं तो एकदम भगवान भगवान करके सोते कि सुबह पता नहीं क्या ट्वीट आ जाए। हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा अमीर आदमी वो होगा जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का पासवर्ड होगा। अगर उनका खास तौर से और उनका ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन देखिए श्रेया, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट ने पिछले कुछ 2-3 महीने में सीख दी है। आई थिंक मार्च में हम काफ़ी बेरिश थे, आपको याद होगा, बहुत बेरिश व्यू ले गया था। लेकिन मार्च एंड से एक बात हो गई थी कि मार्केट में बॉटम बन गया है और अब यहाँ से आप बाय करना शुरू करिए और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू करिए। और सच बताऊँ तो हम गलत इंडेक्स देख रहे हैं, हम निफ्टी देख रहे हैं, जबकि बाज़ार निफ्टी नहीं है। बाज़ार है ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप। क्या पैसा बना है पिछले 1 महीने में यहाँ पर? F&O स्टॉक्स 40-40, 50-50% भागे हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स 4-4 दिन में डबल हुए हैं। अर्निंग्स अच्छी आई हैं तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कुछ भी हो, अगर अर्निंग्स अच्छी कंपनी ने डिलीवर करी है तो स्टॉक्स ने रिटर्न दिया। इस अर्निंग सीजन का ये मैसेज है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ और निफ्टी का एक चार्ट पैन आउट कर लीजिए, 20 साल का सेम मिलेगा। बाकी तो मार्केट का काम है बीच बीच में इस तरीके से ऊपर नीचे होना, वो पार्ट एंड पार्सल होता है। प्रिटी नॉर्मल। गुरमीत जी, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर पूछते हैं लोग, करंट मार्केट सिनेरियो में करें क्या? क्योंकि 2 साल से कुछ खास रिटर्न मिले नहीं या फिर नेगेटिव रिटर्न ही मिले हैं। दर्द दिख रहा था उनकी बातों में आज जब चर्चा हो रही थी। तो कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, कंसिडरिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतना टफ है, 2 साल से रिटर्न नहीं मिल रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है अब इन्वेस्टर्स का? देखिए, थैंक यू। पहले तो 1 घंटा प्रोग्राम प्रीपोन हुआ तो ये टर्नआउट है। मैं सोचा लगा नॉर्मल टाइम पे होता। तो आप देखिए, आज 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं तो 31,000 करोड़ का SIP बुक है।
आप सोचिए जब ये 15-16 करोड़ इन्वेस्टर होंगे तो 1 लाख करोड़ का सिप बुक होगा तो क्या होने वाला है भारत में अगले 4-5 साल में। हम शायद 2-3 साल बाद एफआईएस का नंबर ट्रैक करना भी मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता एफआईएस का नंबर इंपॉर्टेंट, तो आई थिंक जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी फ्लो है ये बियर मार्केट में भी कहीं बुल मार्केट चल रहा है ना। आप देखिए सडनली केमिकल सेक्टर टर्न हो गया, किसी ने नोट नहीं किया, बहुत साइलेंटली टर्न हुआ। चाइना ने डंप करना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ एक्सपोर्ट रिबेट ख़त्म हो गया 1 अप्रैल से। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई और युआन रूपी से 20% अप्रिशिएट कर गया। तो आपने देखा पिछले 2 हफ्ते में केमिकल स्टॉक्स, सारे अच्छे केमिकल स्टॉक्स ने दीपक नाइक, और यहाँ पे प्रमोटर बाय कर रहा था जब ये मार्च का इवेंट हो रहा था। अगर आप स्क्रीनर देखते या ऐप पे देखते चॉइस की तो आपको दिखता कि प्रमोटर बाय कर रहा था। डिफेंस में एक अलग ही बुल मार्केट चालू है। एनर्जी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 28,000 निफ्टी पे अगर आप एनर्जी स्टॉक्स देखेंगे तो हर बियर मार्केट में, हर वॉलेटाइल फेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जैसा अनुज ने बोला ब्रॉडर बाज़ार को देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि इंडेक्स जो है, हमारे बहुत सारे इंडेक्स के फ्रंटलाइन स्टॉक्स इंडिया का फ्यूचर नहीं दिखा रहे हैं और उस वजह से भी निफ्टी में प्रेशर है। एक तरफ सैमसंग अर्निंग डिक्लेयर करता है, दूसरी तरफ आईटीसी आता है, इन्फोसिस आता है, टीसीएस आता है, तो एफआईएस को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए हम एफआईएस को ब्लेम करना आसान है। आप 2 साल से अगर 2% गाइडेंस देंगे, उसमें भी 1% मीट करेंगे, तो एचडीएफसी कब से बोल रहा है वर्स्ट इज ओवर। हालांकि मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं खुद भुगता हूँ एचडीएफसी में इतने सालों से। बट अगर आप गाइडेंस ही सिंगल डिजिट की देंगे, करेंसी उसमें से रिटर्न हटाएगा, तो एफआईएस को ब्लेम करना, तो मेरे हिसाब से बियॉन्ड निफ्टी देखना पड़ेगा, फ्यूचर इंडिया के लीडर्स को देखना पड़ेगा, पैसा वहीं पे बनेगा।